Hello guys, good evening to all of you. Welcome to Avyan IS Academy. Today we are going to start our continuous series of business environment. तो स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट कॉमर्स की नई सीरीज यूजीसी नेट कॉमर्स का सेकंड पार्ट एंड टॉपिक इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे पहले हम 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखिए। वहाँ पर हम लोगों ने आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो लोग इस चैनल पर नहीं हैं और जो लोग इस रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम पीजीटी कॉमर्स और यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस दोनों का कवर कर रहे हैं। तो आज हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के पार्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, इंपॉर्टेंस, रिलेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद रिलेटेड टू द business management. And apart from that, we also discover the component of business environment. In that we cover types of business environment: internal environment, external environment, and in external we already cover the micro environment and macro environment, and what are the relation of micro environment with the business and what are the relation of macro environment in the business. तो वहाँ पर हम लोगों ने मैक्रो एनवायरनमेंट में पेस्टल एनालिसिस किया, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल, आपका लीगल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। तो वहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? एनवायरमेंटल स्कैनिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, ये एज पर द सिलेबस हमारा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये जो है हमारा इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। तो हम बात करेंगे आज एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। तो ये जो टेक्निक्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी हमारा जो लीगल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जब भी हम कोई सिनेरियो बनाते हैं, हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो वहाँ पर जो वो हमें क्या करना पड़ता है? एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है, और एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि यू हैव टू सर्च आउट व्हाट इज गोइंग इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ की जो सर्चिंग का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। और उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और ये देखते हैं कि हाउ द स्ट्रेटजी शुड बी मेड। स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है, फॉर्मुलेट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और उसके साथ साथ हम जो स्ट्रेटजी है उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के बाद रिव्यू एंड कंट्रोल कैसे करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन का मतलब क्या होता है? टू सर्च आउट। किस चीज को? एनवायरनमेंट को। तो यहां पर हम जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उस चीज को हम स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद हम क्या करेंगे? अपनी जो भी स्ट्रेटजी हैं, जो भी हमारा बिजनेस है, उसमें उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उस स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम छोटी सी बात डिस्कस करेंगे कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता क्या है। एनवायरनमेंट को स्कैन करना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो एक ऑनगोइंग ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि हमारे जो ट्रेंड्स और अकरेंस जो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों कवर करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों एनवायरनमेंट को हम कवर कर रहे हैं, तो वहां पर उस चीज को, अकरेंस को, उसके ट्रेंड्स को, उसके इवेंट्स को, क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, उस चीज की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब तक आप एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें नई नई चीजें क्या आ रही है, कॉम्पिटिटर क्या नई चीजें लेकर आ रहा है, वो कॉम्पिटिटर को हमें कैसे कॉम्पीट करना है, कैसे उसको बीट करना है, और कैसे कैसे हमें नई नई स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो इससे हमारी जो है हमारी सक्सेस, हमारा जो करंट और जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे। अगर हमने देखो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बना दी जिसमें से हमने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करा, हमें पता ही नहीं था कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, नया कॉम्पिटिटर क्या चीज़ लेकर आ रहा है, हम वही घिसी पिटी पुरानी टेक्नोलॉजी से अपना कोई कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। अब जब मार्केट को
हमने मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा तो हमें पता चला कि भाई इट वाज अ ग्रेट फेलियर। ग्रेट फेलियर का जब हम रीजन फाइंड आउट करा तो हमें पता चला कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ गया। तो इससे क्या होगा कि हमने, क्योंकि एक रीजन की वजह से हमने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं किया, उस रीजन की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेलियर हो जाएगा। हमने जितनी भी कैपिटल, जितनी भी मेहनत, वो सब हमारी गई पानी में। तो यहां पर हमारा क्या रहेगा कि जो भी हमारा करंट और जो सिनेरियो है, जो फ्यूचर है हमारा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? हमारी एनवायरमेंटल स्कैनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ही होता है कि आप अपने ट्रेंड को देखिए, एनालाइज कीजिए और उसको, उसके बाद अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बनाइए। क्योंकि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारे जो है वो एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, एडवांस वर्जन में हम लोग आ गए हैं। अगर आज की डेट में मैं कीपैड वाले फोन लॉन्च करूं तो मार्केट में वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं रिवर्स उसमें जाऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे एडवांस टेक्नोलॉजी के जो फोन हैं वो ऑलरेडी मार्केट में अपडेटेड हो चुके हैं। राइट, तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, इससे हमारा जो फ्यूचर है, करंट पोजीशन है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी जो सक्सेस है, वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि हाउ एफिशिएंटली वी कंडक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट। राइट, सो इससे हमारा जो रिजल्ट है वो हमारी गोल और स्ट्रेटजी को बनाने में ऑलरेडी हमारी हेल्प करेगा। दैट वी ऑलरेडी डिस्कस कि बिजनेस एनवायरमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमारा, जब भी हमारा कोई गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको बनाने में हमारी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो एक छोटी सी, अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो इसमें हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पस। क्योंकि यहां पर इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि हमारा जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको, पर्पस को, उसको फुलफिल करना और ये देखना कि हम जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाएंगे। राइट, तो इट इज डिफाइंड एज द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज रिक्वायर्ड बोथ एक्यूरेट एंड पर्सनलाइज डेटा ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको सही टाइम पे सही डेटा की अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सही टाइम पे सही डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं करवाई है तो वो हमारे लिए जो सबसे बड़ा फ्लॉ हो सकता है। आपको डेटा तो अवेलेबल हुआ लेकिन राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ। जिस टाइम पे आपकी जरूरत थी उस टाइम पे आपको डेटा अवेलेबल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी जो बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कंसीडर करने में हमारी हेल्प करेगा। और हम जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, मार्केट में कोई प्लान करेंगे, अपना प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी हम प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। वो जो एनवायरनमेंट हम स्टडी करते हैं उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। राइट, ओके, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप जरूर देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे एक टर्म बोल देगा, दैट मीन्स, ठीक है, एक डेफिनेशन उठा के दे देगा और आपसे बोल देगा कि भाई ये चीज क्या है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इंडस्ट्री एनालिसिस। तो कई बार आपको इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरीके की चीजें आपको दे देता है। तो ये क्या कहता है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द एंटेल स्क्रूटनाइजिंग। स्क्रूटनाइजिंग मतलब उनकी छटनी करना, किस चीज की, एनवायरमेंट टू द आइडेंटिफाई एक्शन, के मतलब हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें क्या चल रहा है और उसमें से कौन कौन से एक्शन, किस किस चीजों पे हमें एक्शन लेने चाहिए। राइट, बाय द कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, यूनियन एंड द किक और माइट इम्पिंज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। मतलब ऐसी चीजें जिससे हमारे ऑपरेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उस पे हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोल देंगे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोल देंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो हमारा एक स्टेप टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट प्लानिंग, मतलब कंपनी की जो हम प्लानिंग करते हैं, जिससे हमारा जो कोई भी डोमेन है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में हमारा हेल्प करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, यानी जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर स्ट्रेटजी। हम बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी कैसे कैसे बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम सारा जो एक पहला जो स्टेप होता है वो हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग ही होता है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले एक बार डिस्कस कर चुका था, लास्ट पार्ट में हमने को थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। एनवायरमेंट स्कैनिंग सबसे पहला स्टेप होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बाद स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। हम स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हमारा रिव्यू एंड कंट्रोल, रिव्यू एंड कंट्रोल। राइट,
तो ये हमारा प्रोसेस होता है किसका, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, कि हम जो अपनी स्ट्रेटजी है वो कैसे बनाएंगे और कैसे उसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सारा हमारा जो प्रोसेस होता है, स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो भी हमारा मैनेजमेंट करना, और उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी कौन कौन से टाइप की हमारी स्ट्रेटजी होती है, कॉर्पोरेट प्लानिंग हमारी होती है, और हमारी फंक्शनल प्लानिंग होती है, बिजनेस लेवल की प्लानिंग होती है, वो सारा हमारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे। एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद हम अपने जो गोल, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सारी चीजें डिसाइड कर लेंगे। इसमें हम अपनी स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन करेंगे, मतलब स्ट्रेटजी को बनाना हमारा, यहां तक जो हमारा काम रहता है वो हमारा ऑन पेपर रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी बना ली, एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, स्ट्रेटजी अपनी बना ली। स्ट्रेटजी बनाने के बाद हम एक्चुअल में जो काम करते हैं वो स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा एक्चुअल में जो काम होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन में, स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में, रिव्यू एंड कंट्रोल में। तो एक्चुअल में जो हम काम करते हैं वो स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन में करते हैं। यहां तक जो हमारा काम रहता है वो सिर्फ हमारा ऑन माइंड या ऑन पेपर रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी को हमने इंप्लीमेंट कर लिया, काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। जब काम हमने करना स्टार्ट किया तो हमारी परफॉर्मेंस आई। जब परफॉर्मेंस हमारी आई तो उसको हमने क्या करा, रिव्यू करा और उसको कंट्रोल करा, देखा कि हमारी जो प्लानिंग है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो वही सब चीजें हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हाउ टू विन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहां पर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको विन करने के लिए वी आर रेडी टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी हम कैसे बनाते हैं, सही टाइम पे स्ट्रेटजी बनाना, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको रिव्यू एंड कंट्रोल करना और उसके अकॉर्डिंगली इफेक्टिव प्लानिंग करना। तो ये सारी जो चीजें आती हैं वो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आ जाती है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट। सो आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, के एनवायरमेंट जो स्कैन करते हैं वो हम किस किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, या क्या क्या चीजें हमारी एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आती हैं, राइट। ओके, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। कि हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि इंटरनल एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, मतलब जो कंपनी का एनवायरमेंट है उसमें क्या चल रहा है, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसमें क्या चल रहा है। तो वही जो सब चीजें हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। तो प्राइमरी एम क्या होता है एनवायरमेंटल स्कैन का, इज टू फाइंड आउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारी नई नई चीजें क्या चल रही हैं, उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे आगे कंप्यूट करेंगे। और इसके साथ साथ मतलब ये देखना कि अपनी जो कॉम्पिटेंसीज है उसको कैसे इंप्रूव करना है, एंड व्हाट आर द वेरियस स्किल्स दैट यू रिक्वायर टू इंप्रूव फॉर योर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें हमारी एक एनवायरमेंटल स्कैनिंग कमेटी बनती है जो हमारा ये सारा काम देखती है कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसे रहेगा, और उस तरीके से हम जो वो डिसीजन बनाएंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एंड एस्टिमेट फ्यूचर इवेंट, हमारा पास्ट में क्या चल रहा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर को एस्टिमेट करना, उसको प्रिडिक्ट करना, और उसको अपने रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आगे हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वही सब चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आ जाती है। तो यहाँ पर हमारी एक एनवायरमेंटल की एक टेक्निक होती है, मतलब एनवायरमेंटल स्कैनिंग कमेटी होती है, उसका काम ही होता है कि एनवायरमेंट में नई नई चीजें क्या चल रही हैं, हमारा नया नया कॉम्पिटिटर कौन कौन आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट क्या आ रहा है मार्केट में। तो इन सब चीजों से रिलेटेड अप टू डेट रहना। अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, राइट। तो ये जो कमेटी है वो हमारी क्या करती है, इट ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग एक्शन प्लान एंड एड्रेस दीज अपकमिंग इवेंट। ठीक है, तो हमारे जो अपकमिंग इवेंट हमारे जो हैं क्या क्या होने वाले हैं, और उससे रिलेटेड हम क्या क्या प्लान बनाने वाले हैं, और उस प्लान को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो वही सब चीजें जो किसका काम है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कमेटी है। वो कमेटी में अपने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स का काम ही ये रहता है कि कॉम्पिटिटर हमारा क्या कर रहा है, हमारा नई नई स्ट्रेटजी क्या क्या लेकर आ रहा है, वो क्या स्ट्रेटजी कल चला रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो वही जो चेंजेस हैं हमारे वो किस में आ जाएंगे, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कमेटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अरेंजिंग द अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर द दोज प्लान, के हमने जो भी प्लान बनाए हैं उसके लिए रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो वो रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। एंड पुटिंग मैनेजमेंट इनटू द कॉन्टेक्ट विद द फेलो एम्प्लॉय विद द नॉलेज सेट प्रोवाइड क्वालिटी डेटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। मतलब कि हम जो भी डिसीजन मेकिंग हम करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड हमें रिसोर्सेज चाहिए, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेंगे, और पॉलिसीज को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा किस में आ जाएगा, एनवायरमेंटल
स्कैनिंग में आ जाएगा। तो ये जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इनिशियल और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता है। अगर आपने एनवायरमेंट ही गलत स्कैन किया है, आपने सही चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया है, तो आप आने वाले टाइम के लिए अपने जो सही एस्टिमेशन अपना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बेसिस पे ही मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाएगी और पॉलिसी को बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है हमारा क्या किया जाएगा, उसको रिव्यू एंड कंट्रोल किया जाएगा। तो वहां पे फिर हमारी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जैसे मैकडी हमारा जब बर्गर हमारा मार्केट में आया था, तो वहां पर इन्होंने क्या करा था कि एक नॉनवेज बर्गर जो है वो हमारे मार्केट में लेकर आ गए थे। तो जब इन्होंने सब चीज़ें अपने सेटअप कर लिया, सब चीज़ें बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आ गए, जब इन्होंने आगे उसको कंटिन्यू करा तो इन्होंने देखा कि भाई हमारी तो सेल ही नहीं हो रही है। जब इन्होंने सेल के पीछे रीज़न देखा, इतना बड़ा सेटअप कर लिया इन्होंने, सेल के पीछे रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करी, तो इनको पता चला कि भाई यहाँ पर जो है हमारे यहाँ के जो इंडियन मेंटालिटी है वो थोड़ी सी अलग है, कि मतलब लोग नॉनवेज, पहली बात तो नॉनवेज को कम प्रेफर करते हैं, और जो लोग नॉनवेज को प्रेफर करते हैं उसमें भी सिर्फ 5% ही लोग ऐसे होंगे जो बीफ बर्गर को प्रेफर करते होंगे। फॉरेन में तो सब चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों की आस्था और जो कल्चर है, रिलीजियस और जो रिचुअलिटीज़ हैं, उससे वहाँ पर कनेक्शन आपका जुड़ जाता है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा मतलब जो लोगों का कल्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि हम हिंदू हैं तो हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, हम मुस्लिम हैं हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, या ये चीज़ हम खाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है हिंदू मुस्लिम को लेके, हम रिलीजन से लेके, हम रिचुअलिटी से लेके, हम इन चीज़ों को लेके जो है वो अपनी आस्था को जो वो उससे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को अपना स्टडी करना, अपने सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करना, अपने जो कल्चरल फैक्टर हैं उनको स्टडी करना, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इन सब चीज़ों को देखना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आ जाती हैं। ओके, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब इसमें आपको टाइम टू टाइम जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्टडी आपको करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको स्टडी कर लिया फिर आराम से मतलब आप जो सो गए, फिर आपने स्टडी बना ली, सब चीजें आपने कर ली, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको आंख नाक कान जो वो सब आपको खुले रखने पड़ेंगे कि कब कहां पर कौन सा कॉम्पिटिटर आपका क्या बम धमाका आपके ऊपर फोड़ दे, क्या नई स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आ जाए, राइट। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो कंटिन्यूटी में रहती हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में नए नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, चेंजेस हो रहा है। उन चेंजेस को अप टू डेट रखना, देखना कि भाई नया कॉम्पिटिटर कौन मार्केट में आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, नया सब्स्टिट्यूट क्या आ रहा है मार्केट में, नया चेंजेस क्या आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या आ रहा है, टेक्निकल एनवायरनमेंट हमारा क्या कह रहा है, लीगल एनवायरनमेंट हमारा क्या कह रहा है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना और करते रहना टाइम टू टाइम, ये चीज़ें हमारी जो वो बिजनेस एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हमारी आ जाती हैं। तो इसके सीधे हमारा जो स्पोरेडिक और ये हमारा कंटिन्यूअस होता है रेदर देन स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है जब चेंजेस हो जाएंगे तब हम सोचेंगे उसके बारे में, नहीं। इसमें ऐसा नहीं है, आपको जो है वो कंटिन्यूअस आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कंटिन्यूअस आपको लर्निंग करना पड़ेगा कि नई नई चीजें हमारी मार्केट में क्या क्या आ रही हैं। देन रैपिड चेंजेस हमारा एनवायरनमेंट में जो है, आपको कंटिन्यूअस जो ट्रेंडिंग है वो आपको जो वो ट्रैक पे रखना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस जो चीजें हैं वो आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं मतलब जो है आपकी स्ट्रेटजी में लैग आ जाएगा, और उस लैग की वजह से हो सकता है कि जो आपका जो कस्टमर है वो आप कैप्चर ना कर पाओ, और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे ज्यादा कस्टमर को कैप्चर कर ले। एंड इसके साथ साथ आपका जो मार्केट शेयर है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिसोर्सेज, काफी सारी चीजों पे आपका इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इट इज द एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस का मतलब है कि आपको एनवायरनमेंट को बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है, उसको स्कैन करना पड़ता है, उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है। हर मिलने वाली इंफॉर्मेशन आपकी सही नहीं होती, लेकिन हर इंफॉर्मेशन गलत भी नहीं होती है। तो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव करना, उससे ये देखना कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी रेलिवेंट है, कौन सा पर्सन हमारे लिए रेलिवेंट है, कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, कौन हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इससे रिलेटेड चीजों को स्टडी करना, वो जो चीजें हैं वो हमारी किस में आ जाती है, एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। जैसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में पढ़ा है हमने पेपर 1 में, तो वहां पर जो है उस चीजों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों को फैक्ट आउट करना कि अगर ये चीज हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, और उसको जो है आगे उसको एक्सप्लोर करना।
तो वो सारी चीज़ें हमारी एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस में आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम जो वो क्या करना पड़ेगा, हमें एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा और उसमें पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी, अननोन डायमेंशंस को हमें देखने पड़ेंगे कि इस चीज़ का हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर कोई हमारा कॉम्पिटिटर ये स्ट्रेटजी लेकर आया है या ये चीज़ लेकर आया है तो इससे हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इससे हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो हम स्ट्रेटजी हमने बनाई है, तो क्या उस पर हमारा कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। तो हमें ये चीज़ हमें जो वो देखनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हमसे जो छोटा पाउच हमसे लॉन्च कर देती है और अपनी सेल्स को जो बूस्ट कर लेती है, तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि भाई हम उस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, दूसरी कंपनी का जो हमारा कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना या आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग हो सकते हैं कि भाई हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है कि भाई क्या चीज़ होने वाली है और इससे हमारा फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो ये चीज़ हमारी रहती है। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। ये हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स में भी पढ़ा था कि ये हमारा जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो हमारा डायनेमिक रहता है, दैट कीप ऑन चेंजिंग। सो वी हैव टू open our eyes and sense of organ with respect to the what is going to change in the environment, right। तो environmental scanning हमारा जो स्टैटिक नहीं रहता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे फिक्स, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कभी भी जो वो हमारा जो वो फिक्स नहीं रहता है, दैट कीप ऑन चेंजिंग, मतलब वो डायनेमिक इन नेचर रहता है। तो इसमें हमारा जो है वो चेंजिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो आज हमारा मेजर प्लेयर ने कोई नई स्ट्रेटजी फॉलो कर दी या नई स्ट्रेटजी लेकर आ गया, तो हमारे जो रातों की नींद उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी? कि भैया हमारे जो कस्टमर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वो अट्रैक्ट कैसे होंगे, इन चीज़ों का आपको जो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब उन कस्टमर को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, डिस्काउंट दो, ऑफर दो, कूपन दो, आपको जो मर्जी करना है करो, बट कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। ये आप कैसे करोगे, ये आपको थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसको जो अपनी जो उसने पॉलिसी बनाई है, उस चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा हॉलिस्टिक व्यू होता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग फोकस ऑन द कंप्लीट व्यू ऑफ द एनवायरमेंट रेदर देन आप पार्शियली, मतलब आप करो तो पूरा करो, नहीं करो तो बिल्कुल मत करो। आपने आधा अधूरा पढ़ लिया तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट में आपको जो कंप्लीट सिलेबस आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब आपने एक यूनिट स्टडी कर लिया और 2 यूनिट स्टडी कर ली, 2 यूनिट में से ही सारा पेपर आ जाएगा। ऐसा देखो कभी भी नहीं होता है। सेम आपका बिजनेस एनवायरमेंट के साथ भी होता है। तो जब भी आप बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करोगे तो वहां पर आपको क्या करना है कि पूरे एनवायरमेंट को कैप्चर करना है। वहां पे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, और कवर करने के बाद उसको बिजनेस के इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। तो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। तो आपकी 4 चीजें हो गई, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस एंड इट इज द होलिस्टिक व्यू अप्रोच, राइट। तो कई बार ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि हमारा जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है या जो एनवायरमेंट को हम स्टडी करते हैं, तो उसमें हमारा क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, इस चीज के लिए हमारा क्या जरूरी होता है। सबसे पहले हमारा जो गोल हमने बनाया है उसको कंप्लीशमेंट के लिए हमारा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम गोल को अगर हम बनाते हैं तो गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि आपने गोल बना लिया और गोल आपने गलत तरीके से बना लिया, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना और उसको सही तरीके से आपको रिव्यू एंड कंट्रोल करना, उसको सही टाइम पे इंप्लीमेंट करना, बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये जो चीज़ें जो है वो हमारी जरूरी होती हैं। अगर आपने गोल अपना एनवायरनमेंट से मैच करता हुआ नहीं बनाया तो आप मार्केट से बाहर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वीकनेस, मतलब इससे एनवायरमेंटल स्कैनिंग से हमें यह भी पता चल जाता है कि भाई हमारा जो थ्रेट्स है और जो हमारी वीकनेस है वो हमारी क्या क्या आने वाली है। थ्रेट्स का मतलब है खतरा, वीकनेस का मतलब है कमजोरी। थ्रेट्स का मतलब जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर नए मार्केट में आ रहे हैं तो उससे हमारा जो खतरा बढ़ रहा है। अब देखो नया मार्केट में कॉम्पिटिटर कोई आएगा तो उसको भी पता है कि सिनेरियो क्या चल रहा है। आप क्या सोचते हो कि मतलब उसको चीजें पता ही नहीं है? आप ये सोचो कि भाई मतलब जब ये मार्केट में आएगा तब इसको पता चलेगा कि भाई कैसे हम रन कर रहे हैं। अरे ठीक है भाई, जब वो नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है तो वो सारी स्टडी करके और अपना आगे को सोचने के बाद वो उस मार्केट में एंटर कर रहा है। तो आप को जो है सिनेरियो को उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि ये जो नया कॉम्पिटिटर आ रहा है इसके पास ऐसा नया क्या है जो हमारे पास नहीं है, क्या इससे हमारा बिजनेस पे कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। तो ये हमारे लिए बनता है थ्रेट।
क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, कम से कम कुछ कस्टमर तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कुछ कस्टमर की ऐसी फितरत होती है कि वो नए की तरफ जो वो ज़्यादा भागेंगे, या तो वो चमक धमक पे मरेंगे, या वो आपका जो भी उसकी जो कॉस्ट अगर कम कर देगा तो वो उस पर मर जाएंगे। तो हमारा जो कस्टमर है वो इधर से उधर हमारे स्विच करते रहते हैं। उसने जरा सा डिस्काउंट दे दिया, कोई कूपन दे दिया, कोई ऑफर दे दिया, तो लोग जो है वो उसकी तरफ स्विच कर जाएंगे। ठीक है, कस्टमर को जहां पर बेनिफिट मिलेगा कस्टमर उसकी तरफ तुरंत आपको ऐप जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और आपके जो सालों की मेहनत जो है वो आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा जो फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा। देखो, जब भी हम जो है कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो फ्यूचर को फोरकास्ट करने के बाद ही स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो फोरकास्ट जब हम करेंगे तो वो किसके बेसिस पे करेंगे? एनवायरमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे करेंगे। तो हम जब भी आप फ्यूचर को फोरकास्ट करो कि हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहने वाली है, हमें कितने फाइनेंस की जरूरत है, मैनेजमेंट में हम क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या क्या हमें इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें इसके बारे में स्टडी आपको करना पड़ेगा। मार्केट की आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कौन कौन से कॉर्पोरेट हमारे फेल हो रहे हैं, कौन कौन से कॉर्पोरेट हमारे सक्सेस हो रहे हैं। जो सक्सेस हो रहे हैं उनका क्या रीजन है, और जो हमारे फेलियर हो रहे हैं उनका क्या रीजन है, वो सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगे? एनवायरमेंट को स्टडी करने के बाद कि हमारे जो चेंजिंग डिमांड का जो पैटर्न है वो हमारा क्या चल रहा है, और इट इज नॉट एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब हमारा जो है वो कौन कौन से कॉर्पोरेट हमारे फेल हुए हैं, और स्ट्रेटेजिक जो डिमांड है वो हमारी किस तरीके की चल रही है, कस्टमर क्या चाहता है, कौन कौन से जो कॉम्पिटिटर हमारे एक्चुअल में कॉम्पिटिटर हैं, किसको हमें फोकस करना है, किसको हमें फोकस नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों को जो वो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो मार्केट नॉलेज है वो हमें कहाँ से पता चलेगी? एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद पता चलेगी। इसके साथ साथ ये जो हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो किस पे फोकस करता है? कस्टमर फोकस करता है। हमारा जो बिजनेस है वो भी किस पे फोकस करता है? कस्टमर पे फोकस करता है। तो यहाँ पर हम जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है उसमें हम ये देखते हैं कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज सेंसिटिव टुवर्ड द चेंजिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और चेंजिंग नीड ऑफ द कस्टमर। हमारा जो कस्टमर है उसके नीड में क्या चेंजेस आ रहा है, उसके फैशन में क्या चेंज आ रहा है, उसके ट्रेंडिंग में क्या चेंज आ रहा है, और उसमें नई नई जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें हमारा क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये सब चीजें हमारी जो इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है कि हमारा बिजनेस में अपॉर्चुनिटी क्या चल रही है। अच्छा, इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो जियो जब मार्केट में आया तो उसने क्या देखा, उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। क्या अपॉर्चुनिटी दिखी? कि हम जो है एक बेटर इंटरनेट सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट हम जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें कोई भी स्ट्रेटजी करनी पड़े, लेकिन हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जो है लोअर ग्रुप को भी टारगेट हम कर सकते हैं, या जो हम इंटरनेट सर्विसेज हैं जो भी प्रिवेलिंग रेट है उससे लोअर सेगमेंट पे हम जो वो टारगेट कर सकते हैं, मतलब उससे लोअर कॉस्ट पे भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको दिखी अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी उनको क्या हुआ? उससे खतरा हुआ कि क्या, कि जो डेटा प्लान आपका लाइक आपका 400 का था, 500 का था, 1 GB और 2 GB फॉर अ मंथ, अब वो क्या हो गया? आपका जो है 300 और 200 और 400 आपका जो है वो पर डे आपको 2 GB आपको जो डेटा आपको मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ? उनको एक खतरा हो गया। अब वो खतरा जो है, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो यूजर है वो उनकी तरफ स्विच हो जाएंगे। पहले 3 महीने फ्री में नेट दिया, लोगों को आदत डाली, अपना जो कस्टमर बेस है वो बढ़ाया, फिर 3 महीने से 6 महीने कर दिया, 6 महीने के बाद धीरे धीरे इन्होंने प्राइम मेंबरशिप निकाली और नई नई स्ट्रेटजी इन्होंने चलाई कि भाई हम इससे ज्यादा हम फ्री नहीं दे सकते, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर उसके 10 करोड़ भी यूजर है, 10 करोड़ में से अगर 1 करोड़ यूजर भी अगर आपके उसको उस प्लान को कंटिन्यू करते हैं, तो इतना सारी कंपनियों के यूजर नहीं होंगे जितने उसके छोड़ने के बाद भी उसके यूजर उतने रह जाएंगे। तो ये एक क्या हो गया, बाकी कंपनियों के लिए वो क्या बन गया? थ्रेट बन गया। लेकिन उसके लिए जियो के लिए क्या बना? वो मार्केट अपॉर्चुनिटी बनी कि उसने मार्केट को कैप्चर कर लिया कि भाई हम इस तरीके से ये जो चीजें हैं अपनी स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद उसने सारा इस स्टडी जो है वो स्कैन करा, और स्कैन करने के बाद देखा कि भाई ये चीजें हैं और लोगों को ये इस तरीके से हम अपनी जो प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने प्लानिंग करी, एनवायरनमेंट को स्कैन करा, एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो चीजें हैं उसको अपना किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और स्ट्रेटजी को बनाना, इंप्लीमेंट करना, वो सारा जो काम है उसने किया। तो इससे आपको ये चीजें समझ आई
कि क्या सबसे पहले आपका गोल अकम्पलिशमेंट में हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प करेगा, ठीक है, थ्रेट्स और वीकनेस आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करेगा, फ्यूचर फोरकास्ट करने में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें डिमांड जो फोरकास्ट करनी पड़ेगी, अगर आप डिमांड सही तरीके से फोरकास्ट नहीं करते तो आपके लिए जो वो बहुत जो प्रॉब्लम आपकी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपने अगर गलत तरीके से फ्यूचर फोरकास्ट कर लिया, आपने डिमांड जो गलत फोरकास्ट कर ली, तो इसका इफेक्ट आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आप परचेज जो करोगे, आप जो है आगे जो है वो पॉलिसी बनाओगे, तो उन सब पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जैसे फाइनेंस को प्लान करोगे या आप और कोई प्लान करोगे, तो उसके लिए आप जो वो सारी चीज़ों पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको मार्केट की नॉलेज मिल जाएगी, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। कस्टमर पे आपका फोकस करेगा, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, तो हमें दोनों चीज़ों को एनवायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है। हमारा इंटरनल एनवायरमेंट को भी स्कैन करना पड़ेगा और हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसको भी स्कैन करना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इंटरनल एनवायरमेंट एंड व्हाट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट है उन सब चीज़ों को हमें जो स्टडी करना पड़ेगा। इसमें हम जो है वो ये देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा क्या है, कैपिटल रिसोर्सेज क्या है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे क्या क्या हैं, ये सब हमारा जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और इसका हमारे बिजनेस पे जो वो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए हम जो वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग, उसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्कैन करेंगे, क्योंकि जो कंपनी के जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उसके जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सारा आपका इंटरनल रहेगा। और जब भी कंपनी, अब मान लो एनवायरनमेंट में कोई चीज़ चल रही है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास टेक्निकल स्किल नहीं है, हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी जो वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो हम वो पॉलिसी बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हमें जो जितना भी सारा हमारा पेस्टल एनालिसिस है, कॉस्मिक एनालिसिस है, वो सारा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसमें हम जो है वो ये चीज़ें भी देखते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके हमारा जो बिजनेस है उसमें मेजर आपका इफेक्ट करेगा। अब हमारा एक्सटर्नल दुनिया में क्या चल रहा है उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो चीज़ें हैं, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो चीज़ें हैं, इन दोनों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। दिस इज द इंटरनल एंड दिस इज द एक्सटर्नल। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, उन सब चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम कौन से एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, इंटरनल को, एक्सटर्नल को, दोनों को, या किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक्स होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे रिलेटेड आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक के बारे में बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। कई बार इनको जब बहुत सिंपल क्वेश्चन होने होते हैं तो आपसे ये पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस, तो उसमें आपको दे देगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। अब इसको ऐसी जो चीजें हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें बहुत माइनर माइनर से आपको जो चेंजेस देगा। तो जिसको इन सब चीजों के बारे में पता है वो चीजें आपको जो वो आपकी इसमें आ जाती है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो कई बार ये पूछ लेता है कि स्वॉट एनालिसिस जो है वो किसकी टेक्निक है, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस जो है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जिसमें हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। और इसमें ये जो फर्स्ट हमारी दो चीजें रहती हैं वो हमारी क्या रहती है, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, और जो सेकंड जो टू थिंग्स हैं दैट आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब आपको जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपको इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, और जो अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स है वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करने वाला है। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये अपना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्वॉट एनालिसिस पहली हमारी टेक्निक हो गई। उसके बाद हो गई हमारी पेस्ट एनालिसिस। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेस्ट का मतलब क्या है, जो हमने पेस्टल एनालिसिस पढ़ा था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि इसी स्टडी को हम स्टेप, पेस्ट और पेस्टल कह देते हैं। इसमें हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम स्टडी करेंगे, जो हमारी एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो ये हमारा जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, और एक्सटर्नल में भी मैक्रो को स्टडी करता है, जिसमें हम अपना जो है P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड फॉर सोशल, T स्टैंड फॉर टेक्निकल, ठीक है। तो इन सारे एनवायरनमेंट को हम स्टडी करेंगे, और इन एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका ईटॉप। अच्छा, ये जो चीजें हैं इनकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है और कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो आपको जो इनकी फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान रखनी है और इनका जो रिलेशन है वो किसके साथ में है ये भी आपको ध्यान रखना है। ईटॉप का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि हमारा ये जो है वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा और ये देखेगा कि हाउ वी आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड थ्रेट्स, कि मतलब हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें क्या क्या हमारे पास थ्रेट्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। थ्रेट्स और जो अपॉर्चुनिटी है ये हमेशा किसको स्टडी करेंगे? एक्सटर्नल एनवायरमेंट को स्टडी करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखेगा कि भाई हमारा जो अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा। इसमें से कई बार ये पूछ लेगा कि भाई कौन सी टेक्निक ऐसी है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगी। अब वो हो सकता है आपको जो है वो SO दे दे या WT दे दे या आपको जो है SW दे दे या ST दे दे। ठीक है, तो आपको बोल देगा कि भाई इंटरनल एनवायरनमेंट को इनमें से कौन कौन स्टडी करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो वो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये आपको स्टडी करेगा और बाकी जो है वो ये आपका इसका कोई कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर नहीं बनने वाला। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगी और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेगी। तो ईटॉप इज द ऑल्सो स्टडी और टेक्निक ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, राइट। नेक्स्ट इज योर क्वेस्ट। एक बार इसकी फुल फॉर्म आई थी कि क्वेस्ट आपका क्या होता है। क्विक स्टेट का मतलब क्या होता है कि इसमें क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, क्विक QU स्टैंड फॉर क्विक, E स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल, S स्टैंड फॉर स्कैनिंग एंड T स्टैंड फॉर टेक्निक। ये हमारा जब चीजें हैं हमारा बहुत ही क्रिटिकल जब इशू हो जाता है तो हमें क्विक एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है। मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया, आपके पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि आप जो है पूरे एनवायरनमेंट को आप डिटेल में स्टडी करो। तो आप क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट मेजर एलिमेंट होते हैं उनको आप स्टडी करते हो, उसके बाद अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको इंप्लीमेंट कर देते हो। तो आपको मैंने 4 चीजें बताई, कौन कौन सी जल्दी बताइए। स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस मैंने आपको बताया, ईटॉप मैंने आपको बताया और आपको क्या बताया, क्वेस्ट एनालिसिस, QUEST। जल्दी से फुल फॉर्म बताइए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। पेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ईटॉप आपका एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ठीक है, और आपका जो है वो क्वेस्ट, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स। तो ये जो चारों टेक्निक्स जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के अंडर आपके आएंगी। ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो स्वॉट एनालिसिस है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपका क्या क्या आएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इसमें हमारा जो इंटरनल प्रोफाइल है और जो एक्सटर्नल प्रोफाइल है ऑर्गेनाइजेशन के, दोनों उसको स्टडी करेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस इज कम्स अंडर द इंटरनल प्रोफाइल एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर कम्स अंडर द एक्सटर्नल प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रहता है कि इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट इफेक्टिव स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज द बिजनेस स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी बट एट सेम टाइम मिनिमाइज द वीकनेस एंड थ्रेट्स। मतलब इससे आपका क्या रहता है कि अगर कोई भी सही तरीके से अगर आपने एनवायरनमेंट को स्टडी करा तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन में भी आपके आ जाते हैं। कई बार आपको पूछ लेगा कि भाई स्वॉट एनालिसिस इज रिलेटेड टू दिस, तो इसमें ये बताएगा कि जैसे इसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोला, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी स्ट्रेंथ और जो अपॉर्चुनिटी है इसको मैक्सिमाइज करेगा। कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटजी या आपका जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है उसको स्टडी करने का काम करेगा। और आपको जो वीकनेस है और जो थ्रेट्स है इनको क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। इसको करेगा मिनिमम और इसको करेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको कि इसमें आपका अगर आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सही तरीके से करी है तो आपका जो स्ट्रेंथ है और जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको करेगा मैक्सिमम, और आपकी जो वीकनेस है और जो थ्रेट्स है उसको क्या करेगा, ये मिनिमम आपको करेगा। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस को हम कहां कहां पर यूज करेंगे ये चीज देखते हैं जरा। सबसे पहले हम कॉर्पोरेट प्लानिंग में हम उसको यूज करेंगे कि हमारा जो कंपनी है उसके प्लानिंग में हम इसको यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा जो कॉम्पिटिटर इवेल्युएशन है उसमें भी हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब कंपनी लेवल की जो प्लानिंग होती है वहां पर हमारी हेल्प करेगा स्वॉट एनालिसिस। इसके साथ साथ हमारा जो
कॉम्पिटिटर इवेल्युएशन है आपका, जो कॉम्पिटिशन है उसको हमें कैसे बीट करना है, कॉम्पिटिटर हमारा क्या है उसको एनालाइज करना, उसकी स्ट्रेटजी को एनालाइज करना, ये जो सब चीजें हैं इसमें भी हमारा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ मतलब जो है वो हमारा ये भी हेल्प करेगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या क्या नई नई स्ट्रेटजी लेकर आ रहा है और किस किस तरीके से उसको स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है और कब किस टाइम पे वो कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है या कई नई स्ट्रेटजी वो लेकर आ रहा है, तो उस चीज को हम स्टडी करने के लिए क्या बोलेंगे, आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी हमारी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हमारा क्या हेल्प करेगा, बिजनेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए और प्रोडक्ट को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं पता होंगे, अपनी वीकनेस नहीं पता होंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं पता होंगे, अपने थ्रेट्स नहीं पता होंगे, तो ये चीजें आपके लिए बेकार हैं। अच्छा, कई बार आपको क्या कर देता है, आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स यहां पर आपको बोल देगा कि भाई ये चीज हमारी क्या है, तो आपको मैचिंग करने के लिए बोल देगा कि भाई इसमें से बताओ जरा स्ट्रेंथ की मैचिंग किससे है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स इसकी मैचिंग आपको दे देगा। जैसे मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज है, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल सरप्लस है, तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वीकनेस आपकी क्या है, आपकी जो है वीकनेस से भी रिलेटेड आपका एग्जाम्पल पूछ सकता है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको मार्केट में जो है फेवरेबल कंडीशन वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, एंड न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट ये आपका थ्रेट्स है, सब्स्टिट्यूट आपका मार्केट में आ गया ये आपका थ्रेट्स है, ठीक है, और इन अप्रोप्रिएट प्लानिंग ये आपकी वीकनेस है। नई स्ट्रेटजी डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा और इसके साथ साथ हमारे जो रिजल्ट है उसको मॉनिटर करने में हमारी हेल्प करेगा। आई होप यू गाइज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्वॉट एनालिसिस। इसके साथ साथ क्वेस्ट एनालिसिस जो है वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो क्वेस्ट एनालिसिस है दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी एनवायरमेंट है उसमें हम चेंजेस को जो है स्टडी करेंगे और उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ों को हम स्टडी कर सकें, तो इन चीज़ों को हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसको आगे स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा क्या रहेगा, उसमें हमारे चेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें हम क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग में चीज़ों को करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हमारे दिए हुए हैं, तो कई बार एक दो बार इसके जो सीक्वेंसिंग कई बार आ जाती है, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स में ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इवेंट एंड ट्रेंड बाय द स्ट्रेटजी। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इवेंट है और जो ट्रेंड है उससे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे और वहां पर हम पहले प्रेजेंट सिनेरियो हम देखेंगे कि भाई प्रेजेंट सिनेरियो इंटरनल हमारा क्या चल रहा है। उसके साथ साथ हम जो वो इंपॉर्टेंट इशू दैट में इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर द कंसीडर यूजिंग द एनवायरमेंटल अप्रेजल, मतलब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी जो सॉल्वेंसी है, इन सब चीज़ों पे आपका कैसे इफेक्ट करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आने वाली हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट जो है वो हम क्रिएट करेंगे, एक समरी हम बनाएंगे और समरी बनाने के बाद एक फाइनल स्टेप जो वो आपके प्लानर के लिए आपका दिया जाएगा कि इसमें आपका प्लानर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फिजिबिलिटी एंड प्रपोज स्ट्रेटजी रिव्यू रिपोर्ट। तो उसमें क्या करेगा कि जो बंदा उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा और उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद आपको जो वो चीज़ों को कंटिन्यू करेगा। तो इसमें हमारी क्या क्या चीज़ आई, सबसे पहले आपने इंटरनल चीज़ों को देखा, आपने जो है वो एक समरी बनाई, ठीक है। उस समरी में हमने क्या करा कि भाई जो उन सारे एलिमेंट को कंसीडर करा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे या हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट करने वाले थे, उन सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया, ठीक है। स्टडी करने के बाद आपने जो है उसमें जो भी हमारे एनवायरमेंट थे, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उन सबको कंसीडर करा, कंसीडर करने के बाद एक समरी बनाई और समरी बना के उसको दे दी, ठीक है। वो पर्सन क्या करेगा, पहले उस समरी को स्टडी करेगा, जो भी डिसीजन करेगा तो वो उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही डिसीजन लेगा, राइट। तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस का मतलब होता है कि आप, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो जमाना है वो कॉम्पिटिटर का जमाना है, तो जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी नहीं करोगे तब तक आपकी जो चीजें हैं वो बेकार है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका अगला मूव क्या होने वाला है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या चीज़ों को वो स्टडी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको प्लान करना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटर स्ट्रक्चर हमारा मतलब क्या होता है कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेज अफेक्टिंग द कॉम्पिटिटर डायनेमिक ऑफ द
इंडस्ट्री। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो भी कंपटीशन में चीज़ें चल रही हैं उस कंपटीशन से रिलेटेड अपनी चीज़ों को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपकी इसमें आने वाली है। तो इसमें एक मॉडल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। ये मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल जो है वो हमारा ये है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि भाई 5 फोर्स हमारे कौन कौन से थे, कई बार ये पूछ लेता है 5 फोर्स मॉडल इज गिवन बाय, या पोर्टर ने इनमें से कौन सा मॉडल आपका दिया था। ठीक है, तो इसमें से वो आपका पूछ लेगा 5 फोर्स मॉडल है, स्वॉट एनालिसिस है, दिस और दैट, तो उससे रिलेटेड आपको जो वो चीज़ों को पूछ लेगा कि भाई कौन सा इसका मॉडल है या कौन सा इसका मॉडल नहीं है। तो इन्होंने जो वो क्या क्या चीज़ें बताई कि जब भी आप कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को आप स्टडी करोगे तो आप इसके मॉडल को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, या इसके मॉडल के अकॉर्डिंगली ही आप चीज़ों को स्टडी करोगे। तो इन्होंने क्या बताया, नंबर एंड पावर ऑफ द कंपनीज कॉम्पिटिटर राइवल्स, इसमें ये इसके कुछ कंपोनेंट्स इन्होंने बताए हैं। तो 5 फोर्स इन्होंने कौन कौन से बताए थे ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पोर्टर ने ये बताया था कि जब भी आप मार्केट में स्टडी करोगे तो आपको दो चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी, एक तो आपको कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना पड़ेगा और एक आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में जो है आपको एंटर करना है, और इसके साथ साथ मतलब जो है आपको कौन कौन सी जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके का हमारा काम रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने जो अपनी स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया कि आपको पहले अपने कॉम्पिटिटर को थॉरो स्टडी करना पड़ेगा कि वो क्या करने वाला है या क्या स्ट्रेटजी बनाने वाला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी किस में आ गई, कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, कि जब तक अगर आप कॉम्पिटिटर के मूव को आप नहीं देखोगे तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे, आप मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करने के जो फैक्टर्स होते हैं, जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने अपने इन सब चीज़ों पे आपका इफेक्ट कर दिया। तो इन चीज़ों को हम कैसे स्टडी करेंगे और कैसे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें हमारी बताई थी कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या है और उसको किस तरीके से हमें स्टडी करना है और कैसे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो हम बात करते हैं पोर्टर 5 फोर्स मॉडल की। ये जो मॉडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो इन्होंने 5 ऐसे फोर्सेस बताए थे जो इन्होंने बोला कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करोगे या कॉम्पिटिटर को जब आप एनालाइज करोगे तो इन सब चीज़ों को 5 फोर्सेस को आप क्या करोगे, एंटर करोगे। वो 5 फोर्सेस कौन कौन से थे, पहला राइवलरी इंडस्ट्री इन द फर्म, कि मतलब हमारी जो इंटरनल जो राइवलरी है एग्जिस्टिंग फर्म्स की वो कैसी है। इंटरनल राइवलरी का मतलब है आपके आपस के लड़ाई झगड़े हमारे कैसे चल रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनकी राइवलरी कैसी है, मतलब उनका लड़ाई झगड़ा आपका कैसा चल रहा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, कि मतलब हमारा जो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, हमारे जो कितने सप्लायर मार्केट में अवेलेबल है उसके हिसाब से हमारे पास बार्गेनिंग पावर कब आती है, कब हम सप्लायर से बार्गेन कर सकते हैं, कब सप्लायर हमारा बार्गेन नहीं करेगा। अगर सिंगल सप्लायर है हमारा तो वो कभी भी आपको बार्गेनिंग नहीं करेगा। अगर आपके पास मल्टीपल सप्लायर है मार्केट में तो आप जो वो बार्गेनिंग कर सकते हो कि भैया ठीक ठीक लगा लो, वो तो इतने में दे रहा है, वो उतने में दे रहा है, तो वहां पे आप बार्गेन कर सकते हो। उसमें क्या है, अगर सिंगल सप्लायर है मार्केट में तो वो बोलेगा कि भाई साहब ऐसा है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो आप नेक्स्ट के पास आप जाइए। ठीक है, तो उसमें उसके हिसाब से आपको जो चीजें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। बायर के पास बार्गेनिंग पावर कब आती है, जब आपको पता है कि भाई मार्केट में जो है वो और आपकी कई सारी जो शॉप्स हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो बायर आपके पास कब बार्गेन करेगा और कब बार्गेन आप नहीं करेगा। अगर आपको एक ही शॉप है तो वहां पे जाके आप बार्गेन नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर मल्टीपल जो वो शॉपकीपर हमारे पास अवेलेबल है तो वहां पे हम किसी के पास भी हम जा सकते हैं। सप्लायर कब आपके साथ बार्गेन करेगा, कब बार्गेन नहीं करेगा। अगर वो अकेला है तो वो कभी भी आपके साथ बार्गेन नहीं करेगा। जब मल्टीपल सप्लायर होते हैं तो सप्लायर उस टाइम पे बार्गेन कर सकता है, वो ये कह सकता है, उसको कॉम्पिटिटर को उस टाइम पे देखना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, अगर आपका कोई नया एंट्रेंट मार्केट में आता है, नई कंपनी अगर आपकी मार्केट में आती है तो आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नया कॉम्पिटिटर आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी या नई नई चीज़ों को स्टडी को करने के बाद ही आएगा।
उसके बाद आता है आपका थ्रेड्स ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। थ्रेड्स ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका जो सब्स्टिट्यूट मार्केट में कौन सा आ रहा है, जब तक आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था आप मजे से आराम से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जिस दिन आपका सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गया आपकी रातों की नींद जो वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि अब आपको थोड़ा सा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन आ गया, पहले उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब कस्टमर के पास ऑप्शन है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई कस्टमर को इसकी जगह हम क्या देने वाले हैं, या कस्टमर जो वो हमारा क्या चीजें करने वाला है। तो इसमें हमारे 5 फोर्सेज हो गए, कौन कौन से? इंटरनल राइवलरी ऑफ द फर्म, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, और थ्रेट्स ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, और आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेज हमारे पास इसमें आ जाते हैं। तो 5 फोर्सेज को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से फोर्सेज हमारे पोर्टर 5 फोर्स मॉडल के अंडर कवर करे गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका, जिसको हमने यहां पर देखा था। ठीक है, तो इसमें हमारा ये चीजें हमारी एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है कि भाई हमारा जो कॉम्पिटिटर राइवलरी तो हमारी है ही है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी राइवलरीज हमारी हैं, इंटरनल फर्म हमारी जितनी भी हैं, उनका आपस में कैसा लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कैसे वो परफॉर्म कर रही हैं, तो वो सारा हमारा जो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो बायर जो है उसके पास पावर कब आएगी, हमारा जो सप्लायर है उसके पावर कब आएगी, जैसे साइज ऑफ सप्लायर कितने हैं, यूनिकनेस कैसी है, एबिलिटी टू चेंज कितना है, कॉस्ट ऑफ चेंजिंग जो है वो आपका कितना है। ठीक है, और आपका सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, तो इन सब चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द एंट्री, कि मतलब आपका जो नया एंट्रेंट मार्केट में आया है उसकी टाइम कितनी है, या किस तरीके से उसने स्टडी करा है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसा है, बैरियर टू एंट्री आपका जो है, नेटवर्क इफेक्ट आपके कैसे हैं, उसकी जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो आपकी कैसी है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही आप क्या करोगे, अपने किसी मूव को आप उठाओगे। तब ये 5 फैक्टर्स को आपको जो स्टडी करना पड़ेगा। अगर इन 5 में से कोई एक फैक्टर आपने मिस कर दिया तो आप कभी भी मार्केट में सक्सेसफुली अपना जो बिजनेस है उसको प्लान नहीं कर पाओगे, और उसको सही तरीके से आप जो अपनी स्टडी है उसको कंडक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन्होंने जो वो इन चीज़ों के बारे में अपना बताया था। राइट, ओके। तो प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो ये चीज़ें हम लोग सबसे पहले स्कैनिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। लेकिन फिर भी कई बार आपको ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर ना कई बार आपको जो वो सीक्वेंसिंग आपकी आ जाती है। तो सबसे पहले आप स्कैनिंग करोगे, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है SMFA, यानी स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और आपका असेसमेंट। ये 4 चीज़ें जो वो आपकी इसमें आ जाती हैं कि भाई हमारा जो प्रोसेस है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का वो क्या क्या होता है। राइट, तो इसमें हम लोगों ने जो हमारी स्कैनिंग है वो किस तरीके से चीज़ें हमारी आती हैं, कि हमारा जो स्कैनिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे। इसमें इसके साथ साथ हम जो एनवायरनमेंट है उसको हम स्कैन करेंगे, और हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो किस तरीके का रहने वाला है, तो इन सब चीज़ों को भी जो वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। तो हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है अपने जितने भी 5 ईयर प्लान है और हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा 5 ईयर प्लान क्या होता है, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारा क्या होता है, और जो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट इसमें रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड जल्दी हम लोग आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू।